नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के एक और अजीब और गरीब फीचर्स के साथ मैं हाजिर हूँ लर्न मोर चैनल पे। मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर सेमिनार हॉल सीट बुकिंग किस तरह से करते हैं। जी हाँ, एक्सेल के अंदर करने वाले हम लोग। आपको यहाँ पे ये जो वीडियोस है उसमें जो फीचर्स मैंने यूज किए काफी अमेजिंग लगने वाले, क्योंकि मैं खुद जब इसे बना रहा था तो मुझे काफी अमेजिंग फीचर्स लगे और ये यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ये एक मेरी खुद की आइडिया, खुद का लॉजिक है। आपको कैसा लगा वो बाद में आप बताइएगा, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा क्या रहा हूँ वो देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेमिनार का हॉल है, ये सब सीट्स है और यहाँ पे एंट्री एग्जिट जोन मैंने बनाया है और यहाँ पे स्टेज दिख रहा है आपको। एक्सेल के अंदर मैंने बनाया, ये एक्सेल के सेल्स है सभी। और साथ में आपको राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है सीट स्टेटस। टोटल सीट्स है 126, बुक 0, रिमेनिंग 126। तो आपको यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आपको दिखा रहा हूँ इस बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सीट मैं बुक कर रहा हूँ, ये बुक हो चुका है। वाओ, व्हाट इज दिस। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओ हो, इट्स वेरी अमेजिंग। सी दिस, मैं इतना बुक करना चाहता हूँ, ये बुक हो चुका है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक 11 एंड रिमेनिंग 115। सो आई वांट टू बुक दिस ऑल्सो। ये भी मुझे बुक करना है, ये भी मुझे बुक करना है। तो मैं इस तरह से क्लिक करके सीट बुकिंग कर पा रहा हूँ दोस्तों। बस क्लिक करना है और सीट बुक हो रहा है। और ये एक्सेल का फीचर है, तो आपको मैं ये पढ़ाऊंगा। लेकिन आगे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं इससे किसी सीट को कैंसिल करना चाहता हूँ, बुकिंग कैंसिल करना है, तो डबल क्लिक कीजिए, बस ये कैंसिल हो गया है। अब बुक करना है तो क्लिक कीजिए, बुकिंग कैंसिल करना है तो डबल क्लिक कीजिए। सिंपल सा ऑप्शन है। अब मैं आपको ज्यादा सीट्स बुक करके दिखाता हूँ। ये पूरे सीट्स में बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मुझे सीट्स बुक करने हैं, यहाँ पे भी बुक करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीट्स बुक कर रहा हूँ, ये सब बुकिंग अवेलेबल है। जो बॉर्डर्स वहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो एंट्री जोन है, तो इसमें मैं बुक नहीं करूँगा। यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है। जैसे मैं सीट बुकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको कलर भी आ रहा है, साथ में उसमें बी लिख के भी आ रहा है। और जैसे ही मेरे पास अभी सीट्स अवेलेबल 30 है, यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ कि किस तरह से सीट्स बुकिंग होने के बाद, सपोज ये अभी 20 के नीचे जा रहा है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ओनली 19 सीट्स रिमेनिंग। आप यहाँ पे बुक करते जाओगे, ये भी 19, तो वहाँ पे चेंज होते दिखाई दे रहा है आपको। ओनली 10 सीट्स रिमेनिंग, ओनली 9, ओनली 8, 7, 6, 5, 4, इट्स 3 and 2 and it's 1 and इट्स हाउसफुल दोस्तों। ये हाउसफुल हो चुका है, ये हॉल बुक हो चुका है। अब आप दूसरी जगह पे बुक कर लीजिए। तो ये तो था एक एक्सेल के अंदर सेमिनार हॉल सीट बुकिंग का एक प्रेजेंटेशन मैंने पहले बना दिया दोस्तों। लेकिन ये कैसे किया ये सिखा के जाऊंगा आपको। इतना ही वीडियो नहीं है, आगे देखते रहिए। मैं आपको आज पढ़ाने वाला एक्सेल का एक इंटरेस्टिंग फीचर, जिसमें हम सीट बुकिंग कर सकते हैं माउस क्लिक से और कैंसिल कर सकते हैं डबल क्लिक से। जैसे आपको यहाँ पे इसे कैंसिल करना है तो मैं दिखा रहा हूँ कैंसिल, और आपको दिख रहा है कितनी सीट्स रिमेनिंग है। यहाँ पे बुक करना है तो बुक कीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल कीजिए। लेकिन किस तरह से, चलिए सीखते हैं। लेट्स मूव ऑन एक्सेल फाइल। एक्सेल के ऐसी कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं आ चुका हूं एक्सेल फाइल के अंदर आपको सिखाने के लिए सीट बुकिंग का वो जो प्रेजेंटेशन मैंने वो कैसे बनाया। तो यहाँ पे मैं ये कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलम्स है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज जितनी भी आप कॉलम्स, जितनी सीट्स आपको चाहिए उसके अंदर मैं रैंडमली यहाँ पे ले रहा हूँ। और इन कॉलम की साइज मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम सिलेक्ट करके ऐसा थोड़ा सा साइज कम कर दूंगा, इस तरह से कि जैसे वो एक सीट की तरह इस तरह से लगे, एक हॉल बुकिंग की सीट की तरह। और कॉलम चाहिए तो आप और कॉलम भी ले सकते हैं एक साथ। जितने कॉलम आपको चाहिए, मैंने आई तक, जे तक या फिर जो भी है ऐसे आप सिलेक्ट कीजिए पूरा के पूरे, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी साइज कम कीजिए कॉलम की साइज इस तरह से, सो दैट कि वो इस तरह से बॉक्स में नजर आए आपको। ठीक है, मैंने इतने बॉक्स को यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर लिया और इसको ऑल बॉर्डर्स दे दिया। जो बॉटम बॉर्डर है उसको मैंने इस तरह से मर्ज कर दिया। यहाँ पे मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं इसे ब्लैक कलर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे टेक्स्ट को व्हाइट कलर देके इधर लिख देता हूँ स्टेज। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग्स है तो जाहिर सी बात है आपको एक्सेल अच्छी तरह से ऑपरेट करने आता हो तो ये फॉर्मेटिंग आ ही जाएगी। यहाँ पे बीच में मुझे सीट्स बुक नहीं करने हैं तो मैं यहाँ पे रिमेनिंग या पेंडिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इतना रख देता हूँ। तो मैं इसे इसके लिए क्या कर देता हूँ, इस तरह से मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंट्री एग्जिट। अभी मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा हूँ, आप बना सकते हैं। मेरे जो फाइल है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे वेबसाइट के जरिए, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड करके वो प्रेजेंटेशन देख के फिर से आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं एंट्री एग्जिट जोन करके इस तरह से यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेंटर में रख रहा हूँ।
तो इसे बोल्ड वगैरह कीजिए। अगर आपको एरो वगैरह चाहिए तो आपको पता है इंसर्ट शेप्स रहते हैं जहाँ से आप शेप्स यूज़ कर सकते हैं, डाउन एरो अप एरो, जैसे एंट्री एग्जिट जोन के लिए आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से एरो शो कर रहा हूँ और कलर यहाँ पे दे रहा हूँ, कंट्रोल डी इसको करता हूँ मैं, और इसी एरो को मैं यहाँ पे रोटेट करके फ्लिप वर्टिकल रख देता हूँ। सो एंट्री एग्जिट जोन हो गया, ये सेमिनार्स के जो सीट्स रहते हैं वो भी हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे काउंटिंग जोन बनाना है, मतलब यहाँ पे सीट्स बुकिंग स्टेटस वगैरह रखना है, तो बुकिंग स्टेटस यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ बुकिंग स्टेटस। सो बुकिंग स्टेटस टाइटल देने के बाद मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया टोटल, और इसके आगे भी मर्ज कर दिया मैंने इसे। फिर यहाँ पे भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मर्ज कर दिया है, मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैं कोई चीज़ जूम नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो छोटी छोटी फॉर्मेटिंग्स में कर रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे जूम करके नहीं बता रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ें आपको आती है, ये समझकर ही मैं इसे जरा थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्जैक्टली वो मुझे माउस क्लिक के एक्शन दिखाने की वो कैसे किया, क्योंकि आपके मन में वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि वो कैसे किया होगा आपने, तो वो मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। पहले यहाँ पे मैं रिमेनिंग और बुकिंग, ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप काउंट टिप वगैरह करते हो तो ये तो आता है आपको। यहाँ पे मैं बुक करके लिखना चाहता हूँ, सपोज बुक, एंड यहाँ पे रिमेनिंग, तो ये टाइटल दे दिया मैंने, और ये टाइटल इस तरह से मैंने यहाँ पे भी मर्ज कर दिया। इसकी साइज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरह से कम कर देता हूँ, सेंटर में लेता हूँ कम, और यहाँ पे भी इसे भी मर्ज कीजिए आप, यहाँ पे भी इसे मर्ज कीजिए और इसे ऑल बॉर्डर्स दीजिए। और उसके बाद टोटल काउंट करनी मुझे, तो टोटल होगी ये बुक प्लस दिस वन रिमेनिंग, ये टोटल आ जाएगी। तो यहाँ पे और इसका जो भी आएगा बुक, तो बुक यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, काउंट करेंगे बुक के लिए, काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। काउंट इफ में कैसे फंक्शन होगा ये आपको मैं दिखा देता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर काउंट इफ आपको नहीं आता है तो इसे जरा थोड़ा सा सीरियसली सीख लीजिए किस तरह से करना है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं बी काउंट करूंगा, बी यानी कि यहाँ पे कितने बुक है वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। बी यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली फिल करना चाहता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा वैसे बी आ जाएगा और वो यहाँ पे काउंट होते जाएंगे बी वाली वैल्यूज। तो बी वाली वैल्यूज तो वहाँ पे काउंट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें देना है रिमेनिंग के अंदर। तो रिमेनिंग के अंदर क्या फॉर्मूला देना है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे देना है, क्योंकि रिमेनिंग का जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारे यहाँ पे वैल्यू को, ब्लैंक वैल्यू को काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ काउंट ब्लैंक। सो काउंट ब्लैंक में मैं पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ये मर्ज किया हुआ सेल है, तो मुझे क्या करना है एक रेंज में, सपोज मेरे पास और भी, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया है ऐसे, तो रेंज में सिलेक्ट करना है काउंट ब्लैंक। तो मैं यहाँ से इस तरह से कर सकता हूँ, इतना रेंज सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास बीच में कहीं पे और स्पेस दिया है, जैसे मैंने पुराने प्रेजेंटेशन में स्पेस दिया है, तो मैंने इस तरह से वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। देखिए काउंट ब्लैंक, फिर मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे फिर मैं इसे प्लस करूँगा, फिर मैं काउंट ब्लैंक दूंगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस, बीच में जो स्पेस है वो मुझे यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एंट्री नहीं किया तो वो भी काउंट ब्लैंक में काउंट हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। प्लस और यहाँ पे काउंट ब्लैंक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप बीच में कुछ प्रेजेंटेशन में वहाँ पे ब्लैंक सेल्स वगैरह छोड़ते हैं एंट्री गेट के लिए वगैरह, तो काउंट ब्लैंक इस तरह से करके आप वो काउंट ब्लैंक वैल्यूज कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है वो 78 आ चुकी है, ये मर्ज कर देता हूँ मैं। तो काउंट ब्लैंक का ही फंक्शन है, बस यहाँ पे काउंट ब्लैंक, ये जोन और ये जोन, ये बीच की वैल्यू नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोज मैं रखना चाहता हूँ एंट्री जोन के लिए ऐसा ब्लैंक, तो वो काउंट ब्लैंक में आ जाएगी और फिर काउंट ब्लैंक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे। जैसे मैंने वो प्रेजेंटेशन बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया मैंने, वो एंट्री जोन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, लेकिन अगर बनाएंगे तो वो फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता दिया कि ऐसा अगर काउंटिंग है तो कैसे करेंगे। अगर आप डायरेक्टली भी पूरा काउंट ब्लैंक में सिलेक्ट करेंगे तो भी एनीवे नो प्रॉब्लम, आपको वो आने वाला है आंसर। तो फिलहाल यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक फॉर्मूला देना है मुझे कि जैसे ही वो 10 से कम या 20 से कम रहता है तो हम लोग फॉर्मूला देंगे। तो सबसे पहले मैं दूंगा इस वैल्यू में, अगर 0 रहता है तो 0 रहता है तो हम लोग लेंगे हाउसफुल। इट्स सिंपल इफ कंडीशन है। आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ज़रा मर्ज कर चुका हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, मैं आगे कंटिन्यू फॉर्मूला बार में दिखा देता हूँ। अगर वो 0 है B7 में, मतलब रिमेनिंग में, तो हाउसफुल आ जाएगा। अगर वहाँ पे लेस देन B7 की वैल्यू आप इसमें ले रहे हो, B7 में लेस देन इक्वल टू 20 है, 20 से कम होते जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ओनली। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड साइन ऐड करना है, लेकिन मैं ओनली के आगे यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा, आपको जरा नोटिस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, ओनली के बाद वाई के बाद वापस स्पेस दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड साइन ऐड करूंगा और B7 की सेल ऐड करूंगा, कितने सीट्स रिमेनिंग है, फिर एंड साइन, फिर इन्वर्टेड कोमा और स्पेस देके, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बाद थोड़ा सा स्पेस दूंगा क्योंकि इसके अंदर लिखने वाला हूँ
सीट्स रिमेनिंग, ओनली दैट मच सीट्स इज रिमेनिंग, जितने भी है रिमेनिंग लिख दिया मैंने। और यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। और उसके बाद मैं कॉमा लिखूंगा, अगर वहाँ पे 20 से कम है तो ये लिख के आएगा कि ओनली जो भी सीट्स का नंबर है 27 में वो आ जाएगा, 20 के 19 है, 18 है, 17 है, ओनली 17 सीट्स रिमेनिंग, ऐसा आ जाएगा लिख के। ये टेक्स्ट को बाइंड करने के लिए यूज़ किया एंड साइन, अगर आप जानते हो तो वेरी गुड, नहीं जानते हो तो यहाँ पे समझ लीजिए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं नीचे लास्ट में ब्लैंक रख रहा हूँ ताकि 20 के ऊपर है तो वो तब तक कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक चाहिए मुझे, तो ये ब्लैंक आ गया। और 0 रहेगा तो हाउसफुल आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ये इफ कंडीशन का फॉर्मूला है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे अप्लाई करके रख दिया है और इसे भी ऑल बॉर्डर्स करके मैंने रख दिया। अब यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे बुक करोगे सीट तो आप चेक कर सकते हैं, बी करके लिखोगे तो बुकिंग हो रहा है, क्लियर है, बी करके लिखोगे तो बुकिंग होते जाएगा सीट्स। आप ऐसे भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है माउस क्लिक से बुक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरा रेडी होने के बाद, पूरा सीट्स रेडी होने के बाद आपको एक्स्ट्रा क्लिक अवॉइड करना है, क्योंकि मैं माउस क्लिक का एक्शन दे रहा हूँ इनके लिए, बस इसके लिए, इस सीट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका क्लिक होना चाहिए, माउस आपको यहाँ वहाँ क्लिक नहीं करना है अभी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो बी करके हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये VBA का पूरा कोडिंग, VBA का लेक्चर नहीं दोस्तों। तो चलिए उसको देखते हैं क्लिक कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा Alt F11 VBA कोडिंग में जाने के लिए, या फिर आप डेवलपर टैब में जाइए। जो लोग VBA के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, डरो मत, यहाँ पे बड़ा कोडिंग नहीं है, बहुत छोटा सा कोडिंग है, आप सीख जाओगे 2 मिनट के अंदर। विजुअल बेसिक में आप क्लिक करोगे यहाँ पे डेवलपर टैब के अंदर, डेवलपर टैब लिया, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको विजुअल बेसिक दिख रहा है, क्लिक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद विजुअल बेसिक यहाँ पे आ चुका है। शीट 1 के अंदर हम लोग मॉडिफाई करने वाले, तो मैं शीट 1 के अंदर कोडिंग लिखने वाला हूँ, जाहिर सी बात है, उसी के लिए कोडिंग कर रहे हैं हम लोग। व्यू कोड करेंगे। व्यू कोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वर्कशीट सिलेक्ट करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले भी मैक्रो के अंदर बताई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आ रहा है मैक्रो के अंदर, अब मैं चेंज नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज करके लिख के आ रहा है आपको, सिलेक्शन चेंज। तो मैं माउस का क्लिक यानी सिलेक्शन चेंज मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे क्या चेंजेस होनी चाहिए। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से चेंजेस हो जाएंगे, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका कोडिंग, वो है सिलेक्शन डॉट इंटीरियर। ये कोड यहाँ पे आपको याद रखना है, इंटीरियर, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर, इंटीरियर डॉट कलर, इंटीरियर डॉट कलर में हम लोग लिखेंगे RGB, और मुझे कलर चाहिए ग्रीन, तो मैं ग्रीन कलर के लिए लिखूंगा बीच में 255 और स्टार्टिंग में 0, एंडिंग में 0। सो RGB रेड ग्रीन ब्लू, स्टार्टिंग में 0, फिर 255 मतलब ग्रीन कलर, फिर रेड चाहिए तो मैं जो पहला 0 मैंने लिखा है वहाँ पे 255 लिखूंगा, बाद में 00 लिखूंगा कोमा करके, और मैं एंटर कर दूंगा। सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर ये प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है। और साथ में सिलेक्शन डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी वहाँ पे, वैल्यू मुझे चाहिए वहाँ पे B। सो सिलेक्शन डॉट वैल्यू ये यहाँ पे B करके वहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्शन में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है मेरा, ज़रा चेक कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको तुरंत नोटिस हो जाए, वो कैपिटल का स्मॉल नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, वो केस सेंसिटिव है वहाँ पे, मतलब केस सेंसिटिव ऑटोमेटिक चेंज कर लेता हूँ, आपको कैपिटल लिखेंगे तो भी वो स्मॉल में कर देगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे नहीं करना है आपको। तो ये कोड लिखा है मैंने इसके लिए, सिलेक्शन के लिए। लेकिन अभी एक और कोड आप यहाँ पे लिख दो तुरंत, ताकि आप उसको क्या कर सके, टिकट का जो है बुक किया हो उसे कैंसिल कर सके। सो कैंसिल कर सके उसके लिए क्या कोड लिखना है, उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे कर्सर रखना है, पहले कर्सर नीचे रख दीजिए, फिर यहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जाकर आपको सिलेक्ट करना है डबल क्लिक, डबल क्लिक ढूंढ लो, डबल क्लिक, ये बिफोर डबल क्लिक, दिस इज ओके, बिफोर डबल क्लिक यू कैन क्लिक हियर। आप दूसरा भी एक्शन दे सकते हैं, फिलहाल मैं डबल क्लिक का दे रहा हूँ, आप डिलीट का दे सकते हैं, आप कीबोर्ड से किसका भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपके ऊपर है आपको वो डीसिलेक्ट किस तरह से रखना। राइट क्लिक भी ऑप्शन है, आप राइट क्लिक का भी कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक में शॉर्टकट मेनूज ओपन होते हैं इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो आप यहाँ पे बिफोर डबल क्लिक लिया है। अभी आपको क्या करना है, ये कोड जो लिखा है इसी को कॉपी कीजिए, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आ रहा है तो टाइप करना है, प्रैक्टिस करना है तो लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और इस कोड में बस आपको करना है क्या, इस कोड में तीनों भी जगह पे आपको लिखना है 255। क्यों 255? क्योंकि तीनों भी 255 रहेंगे तो आएगा व्हाइट कलर, यानी कि वो हो जाएगा व्हाइट कलर वहाँ पे, और व्हाइट कलर मतलब वहाँ पे डीसिलेक्ट, और यहाँ पे बी हटा देंगे, बी हटा देंगे, सिलेक्शन डॉट वैल्यू ब्लैंक, तो इसका मतलब वो हो गया बुक कैंसिल।
और ये व्हाइट कलर हो जाएगा। व्हाइट कलर वहाँ पे पहले ग्रीन कलर फिल हो रहा था, अभी व्हाइट कलर आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, एक बार कोड जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अलग अलग फंक्शन है, ये बिफोर डबल क्लिक का है ऊपर का, और नीचे का सिलेक्शन चेंज का है। और ये फंक्शंस मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। वीवीए का लेक्चर नहीं मैंने बोला है, तो डरो मत। वीवीए का जो कोडिंग सीखना चाहते हैं वो लोग तो ज़रूर कीजिए इसे, और जो लोग कुछ एक्सेल में इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं वो लोग भी इसे कीजिए। और अब देखिए, अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैंने बोला है आपको कि एक्स्ट्रा क्लिक अवॉइड कीजिए, मतलब यहाँ वहाँ क्लिक करने के कुछ मतलब नहीं है। आप सीट बुकिंग कर रहे हो तो सीट पे क्लिक कीजिए, बस सीट बुक होते जाएगा आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं क्लिक कर रहा हूँ, सीट बुक हो रहा है, और डबल क्लिक कर रहा हूँ, सीट कैंसिल हो रहा है। डबल क्लिक कैंसिल, डबल क्लिक कैंसिल, डबल क्लिक कैंसिल। आपको बुक करना है, बुक एक साथ आप नंबर ऑफ सीट सिलेक्ट करोगे, बुक होते जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे बुक हो रहा है, बुक हो रहा है। मैं सीट्स क्विकली बुक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है सीट्स की रिमेनिंग अभी 35 है। फिलहाल ये रो पूरा बुक कर देता हूँ मैं, अभी 26 है। ये रो मैंने आधा बुक कर दिया, 21 है। जैसे मैं 20 के नीचे जाता हूँ सीट्स में, तो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे ओनली 18 सीट्स। ओहो, यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर सकता अभी, ये एक बात याद रखना है। यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर नहीं किया। अब अगर ऐसे में कुछ चेंजेस आपको करने हैं सीट्स के अंदर, ये तो बुकिंग के लिए मैंने बनाया, सीट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं ऐसे में, तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे सीट्स रिमेनिंग है तो कैसे आपको वो दिखाना, कैसे क्या है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने कोडिंग किया है वापस मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, और इस कोडिंग में मुझे इसे कमेंट बना देना है आपको टेम्पररी। अगर इसमें कुछ भी उस सीट में चेंजेस करने, तो इस कमेंट को, इस कोडिंग को कमेंट बना दो। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एपोस्ट्रोफी जो बोलते हैं हम लोग जिसको, वो ऐड कर दो चारों के सामने, और फिर यहाँ पे आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू एडिट हियर। सो नाउ बिकॉज हमारे पूरा शीट के लिए वो है रैप टेक्स्ट वगैरह, ओनली सीट्स रिमेनिंग एंड यू कैन अप्लाई द रेड कलर। ओके दैट्स इट। सो 4 सीट्स है कि नहीं, देखिए रिमेनिंग 1, और यहाँ पे 3 सीट्स है ना, यहाँ पे बाकी, यहाँ पे 3 सीट्स भी बाकी है। तो अब मुझे वापस ये सीट्स बुक करनी है, कुछ भी है कैंसिल करना है बुकिंग, तो यहाँ पे मैं इस कोडिंग को एक्टिव कर लूँगा विजुअल बेसिक के अंदर। ये कोडिंग देख लीजिए, मैंने इन्वर्टेड को हटा दिया है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बुक हो जाएगा, और वहाँ पे 2 सीट्स, और यहाँ पे आपको लिख के आएगा हाउसफुल। ओहो हाउसफुल। अभी मैं फिर से टिकट बुकिंग कैंसिल करना चाहता हूँ, जैसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करती है दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स एक्सेल, वीवीए एक्सेल, एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, और जो जॉब से रिलेटेड रहते हैं ऐसे जॉब की क्वेरीज, आप सबकी क्वेरीज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेरी भेजी है और मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और टाइम का प्रॉब्लम है दोस्तों। आई एम वर्किंग इन माई इंस्टीट्यूट, डेली मुझे ट्रेनिंग भी देना रहता है स्टूडेंट्स को, तो आई एम सॉरी कि मैं सभी की क्वेरीज का रिप्लाई पूरा प्रॉपरली नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत सारी डिफिकल्ट क्वेरी है आप लोगों की, मैं ज़रा थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने दो मुझे, एंड आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। और थैंक यू वेरी मच बीइंग पार्ट ऑफ माई चैनल। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले एक्सेल में ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और बस इतना ही कहूँगा, दैट्स इट, एंड सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। Functions, gotta slice the data up good. I got charts on it with conditional formatting. It's so pretty. It's too hard. No ma'am. So I add it up on the second minute. It's too hard. You can.